अगर आपके पास कोई एक ऐसी सरकारी नौकरी है जिसमें आप लोगों की सेवा कर सकते हैं। गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और सुबह अपने काम में लग गए होंगे। तो भाई आज मैं भी बाल कटाने जा रहा हूं क्योंकि भाई आज है संडे और आज मेरी ऐसी ड्यूटी लग गई है कि जो कि भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोग को ऐसी ड्यूटी मिल जाएगी तो आप तो दिन रात उसे करना चाहेंगे। तो भाई सब कुछ बढ़िया है। मैं भी आया था ग्राउंड पर, एक्सरसाइज वाइज कर लिया हूँ, रनिंग भी कर लिया हूँ। तो चल रहा हूँ, सबसे पहले बाल कटा लेता हूँ। तो भाई पहले मैं रूम गया और रूम जाकर भाई शर्ट मैंने चेंज की क्योंकि वो वाली शर्ट में भाई बाल कटा लेते हैं तो फंस जाता है और बाद में पहनने में दिक्कत होता है। तो भाई शर्ट चेंज कर ली है और भाई एक भैया रास्ते में जा रहे हैं, प्रॉपर थैंक यू कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया लगे रहो। तो भाई चल रहे हैं, धीरे धीरे पैदल निकले हैं। जब शुरू में ब्लॉग बनाते हैं तो जब आप कहीं आते जाते रहते हैं तो आप सोचते हैं भाई ये वाला आदमी निकल जाए, तब तक पता लगता है दूसरा आदमी आ गया और फिर जब वो निकलता है तो कोई और आ जाता है। इसी चक्कर में आपके जो बेस्ट एक्सप्रेशन होते हैं वो निकल जाते हैं और आप ब्लॉग में कुछ कर नहीं पाते हैं। तो भाई डर छोड़िए, जब तक आप डर नहीं छोड़ेंगे तब तक आप कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। भाई धीरे धीरे मेरा यही डर दूर हो रहा है और जिस दिन ये डर दूर हो गया उस दिन भाई ब्लॉग जो है अपने आप बढ़िया बनने लगेगा। तो भाई फाइनली बाल बनवा के वापस लौट रहा हूँ और भाई मैंने आज कुछ चीज़ें दुकान पर नोटिस की भाई कि एक नौकरी के बाद आपके जीवन में क्या होता है। तो चलिए पहले तो चल रहे हैं रूम पर। तो भाई आप लोग देख रहे हैं कि मैं भी रूम पर आ चुका हूँ। तो भाई मैंने दुकान में देखा कि भाई आदमी जीवन में जितना सरल होगा भाई उतना ही अच्छा जीवन चलेगा। और सरल आप रहेंगे, लोगों के साथ आपका व्यवहार अच्छा रहेगा तो भाई किसी भी काम में आपको कभी भी परेशानी नहीं आने वाली। और बात रही नौकरी की, तो भाई आज मैंने पहली बार इस बात को नोटिस किया कि जीवन में अगर आपके पास कोई एक ऐसी सरकारी नौकरी है जिसमें आप लोगों की सेवा कर सकते हैं, एज आप पुलिस ही ले लीजिए, कोई भी ऐसी जिसमें आप जन की सेवा कर सकते हैं, तो भाई उसका प्रॉफिट आपको कहीं ना कहीं जरूर मिलता है। और आज वो चीज मैंने अभी दुकान पे भाई नोटिस की कि भाई बहुत भीड़ थी, जबकि मैंने मना किया कि सबका बाल नंबर से काटो, तो उसके बाद भी भाई सबसे पहले उसने मेरा बाल काटा और कहा कि आपको कहीं जाना होगा, कोई ड्यूटी हो सकती है, आपका फोन भी आ सकता है। तो भाई अगर कोई कहेगा तुमने क्या कमाया है तो भाई मैंने यही कमाया। तो फिलहाल चल रहा हूँ मैं भी नहाने क्योंकि बाल कटा के आया हूँ, बिना बाल कटाए खा भी नहीं सकता हूँ। चल रहा हूँ, पहले नहा लेता हूँ फिर। फाइनली भाई मैं भी मेस से लौटकर रूम पर आ चुका हूँ और आज धूप भी बढ़िया है और उमस भी बढ़ी है क्योंकि भाई अगर बारिश हो जाती है तो उसके 2-3 दिन बाद फिर उमस बढ़ने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो अब मैं रूम पर आ चुका हूँ भाई। अब थोड़ा सोच रहा हूँ कि थोड़ा बहुत पढ़ाई करूंगा क्योंकि दिन में मेरी ड्यूटी है नहीं, मेरी ड्यूटी रात में ही लगती है, वो भी थाने में ही है, लेकिन कोई बात नहीं। अब दिन में है तो भाई समय मिल रहा है, उसका प्रयोग कीजिए। आप उसको पढ़ाई में आप उसका यूज कर सकते हैं या कोई ऐसा काम करिए जिससे आपकी प्रोग्रेस हो। बाकी मैं भी चल रहा हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ाई करूंगा आज क्योंकि भाई ब्लॉग को मैंने पार्ट टाइम रखा है, हर समय इसी में नहीं लगे रहना है। हो सकता है आगे मुझे ऐसा काम मिल जाए जिससे ब्लॉग बनाने का समय ना मिले, तो इस पे मैं पूरा निर्भर नहीं रह सकता हूँ। तो चलिए फाइनली आराम करते हैं। तो भाई शाम के हम लोग पहुंच चुके हैं ग्राउंड पर मैच खेलने, क्योंकि यही मैच के अलावा और कुछ खेलने को बचता नहीं है। तो हम सोचते हैं चलिए कम से कम मैच ही खेल लिया जाए और आते हैं तो फिर सोचते हैं इसको अपने ब्लॉग में भी शामिल कर लिया जाए। तो चल रहे कुछ देर मैच का आनंद लेते हैं।
फाइनली मैं भी मैच खेलकर अपने रूम पर आ गया हूँ भाई, और थोड़ा भूख भी लगी थी तो कॉफ़ी बनाया और टोस्ट लेकर छत पर आ गया। भाई दिन बड़ा होता है तो भूख लग जाती है, इसमें कोई कुछ कहने वाली बात नहीं है। थोड़ा बाहर की चीज़ें अब मैं अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है तो लोग पता नहीं कैसे बनाते हैं कैसे नहीं बनाते हैं। वैसे अवॉइड करना भी चाहिए, जब बहुत ज़रूरी हो तो आप खा लीजिए, डेली नहीं खा सकते हैं। फाइनली आज गर्मी भी बहुत थी, तो आज हमारा ब्लॉग यहीं तक रहता है। थोड़ा आप लोग भी सपोर्ट कीजिए भाई, लाइक कर दिया करिए, थोड़ा शेयर भी कर दिया करिए। इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है तो अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएंगे। नहीं तो भाई जब मोटिवेशन नहीं मिलता तो फिर सोचता हूँ कि फालतू लगा हूँ इसके पीछे, लेकिन फिर अगले दिन सुबह वही जोश आ जाता है। तो फिर आप लोग अपना ध्यान रखिए, गर्मी ज़्यादा है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।